नमस्कार बच्चों। आपने रामायण की कहानी तो सुनी होगी। तो बताइए कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही कहा आपने। श्री राम का जन्म सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में हुआ था और इसीलिए ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अयोध्या काफी चर्चा में है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? जरा सोचिए। क्या कहा आपने? जी हाँ, बहुत अच्छे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने सालों से प्रतीक्षित राम मंदिर आखिरकार अपने अंतिम चरण में है और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। जी हाँ, ये दिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो आज हम सोनालिका ई गुरुकुल में इस अति प्रतीक्षित मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इस मंदिर के निर्माण से भारत की समृद्धि में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे तो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की तैयारी कई वर्षों से चली आ रही है, पर इसकी फॉर्मल शुरुआत 4 साल पहले 2020 में हुई, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके निर्माण की निगरानी करने की जिम्मेदारी ली। उसी साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 70 एकड़ की जमीन पर भूमि पूजन करके इस मंदिर की आधारशिला रखी और बस तब से इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरे जोरों से चला आ रहा है और हजारों कर्मचारी 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। लगभग 2.7 एकड़ भूमि में फैला ये राम मंदिर एक 3 मंजिला इमारत है जो 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंची संरचना के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। और इस विशाल मंदिर में एक समय पर 10 लाख भक्तों को समाने की क्षमता है। पता है बच्चों, इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है, जो कि मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाए जाने वाले हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक प्रकार है। इस मंदिर से जुड़े प्रत्येक निर्णय पर बड़ी सटीकता से विचार किया गया है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के प्रसिद्ध सोमपुरा आर्किटेक्ट्स ने अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला को भी डिजाइन किया है। पर क्या आप जानते हैं बच्चों, मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली रामलला अर्थात श्री राम के 5 वर्षीय स्वरूप की मूर्ति के चुनाव के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें भारत के 3 प्रमुख मूर्तिकारों ने अपनी अपनी कला दिखाई और उनमें से कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगराज की मूर्ति को चुना गया, जिसे 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अभिषेक समारोह के दौरान स्थापित किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना या मूल रूप से किसी चीज में जीवन का संचार करना। मान्यताओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार ये वो प्रक्रिया है जो एक सामान्य मूर्ति या फिर वस्तु को पूजे जाने वाले देवता के जीवित प्रतिनिधित्व में बदल देती है। 22 जनवरी को यह अनुष्ठान वाराणसी के एक पुजारी श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे।
इस समारोह से एक सप्ताह पहले 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पता है बच्चों, राम मंदिर का उद्घाटन पहले 22 जनवरी की जगह 24 जनवरी के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन कई विशेषज्ञों के मुताबिक 22 जनवरी का दिन प्राण प्रतीक्षा के लिए ज्यादा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस दिन कर्म द्वादशी तिथि है। अब आप सोचेंगे कि ये तिथि भला इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी छुपी है। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि में भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन में मदद करने के लिए कछुए का रूप धारण किया था, और चूंकि भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, इसीलिए इस विशेष दिन पर मंदिर का उद्घाटन करना लगभग भगवान विष्णु से मंदिर को सफल और पवित्र बनाने के लिए उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद मांगने जैसा माना गया है। इस अवसर पर अयोध्या शहर में 1 लाख से भी ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। भारत और विदेश से लगभग 7,000 वीवीआईपीस को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के कई बड़े बड़े व्यवसायी, खिलाड़ी, राजनेता, कलाकार आदि भी इसमें शामिल होंगे। मंदिर ट्रस्ट ने इनके आतिथ्य के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर के निर्माण कार्य में दुनिया भर से श्रद्धालु उदारता पूर्वक योगदान दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में मंदिर ट्रस्ट को कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे उपहार भी आ रहे हैं। इसमें गुजरात से 500 किलो का एक नगाड़ा और 108 फुट लंबी अगरबत्ती है, जो लगभग 1.5 महीने तक जलकर 50 किलोमीटर तक अपनी महक फैलाएगी। इसके अलावा 6 बाय 5 फीट का 2100 किलो का घंटा है, जो एटा से लाया गया है। इसके अलावा 1100 किलो का विशाल दीपक, सोने का स्टैंड, अलीगढ़ के एक कारीगर द्वारा दान किया गया 10 बाय 4.5 फीट का एक लंबा ताला और उसके साथ 4 फीट की चाबी, और यहाँ के एक सब्जी विक्रेता ने एक ऐसी घड़ी मंदिर को दान दी है जो कि एक साथ 8 देशों का समय दिखाती है। मंदिर में भव्य समारोह के लिए पूरे अयोध्या शहर को सजाया जा रहा है, बल्कि पिछले 4 वर्षों के दौरान अयोध्या शहर में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। नई पटरियों और नई ट्रेनों की शुरुआत के साथ एक नया रेलवे भवन, नई और मौजूदा सड़कों और होटलों के निर्माण और विकास के साथ एक बिल्कुल नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तैयार किया गया है। इसके अलावा मंदिर कॉम्प्लेक्स का अधिकतम भाग पेड़ों से ढका हुआ है और अपने सीवेज, पानी, बिजली और सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ये मंदिर। अयोध्या को 0 कार्बन एमिशन शहर बनाने के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक कारें भी शुरू की जा रही हैं। इसके साथ साथ इस आयोजन के बाद अयोध्या के व्यापार में भी भारी बढ़ोतरी होने के पूरे आसार हैं। वास्तव में व्यापारी अभी से ही धार्मिक चीजों की बिक्री में बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो बच्चों, अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर के बारे में आज सोनालिका ई गुरुकुल में इतना कुछ जानने के बाद
हमें यकीन है कि आप भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और पूरे देश के साथ इस दिन को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए बड़े ही उत्सुक होंगे। यूपी और आसपास के स्कूल और कॉलेजों में राज्य सरकार द्वारा छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आप भी चेक जरूर कीजिएगा कि कहीं आपके स्कूल में भी छुट्टी तो नहीं। 22 जनवरी को टेलीविजन पर इस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि देश का बच्चा बच्चा भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बन सके। तो आप भी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और इसके अलावा अपने आसपास के मंदिरों में दिए जलाकर और आपके इलाके में होने जा रही शोभा यात्रा या फिर जुलूस में भाग लेकर आप भी इस पर्व की खुशियां मना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज हमारी चर्चा का विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।